हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग अगस्त मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में उसके वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। पार्ट 3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को लास्ट तक देखना है और जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा इतनी देर में आप लोगों को इसका आंसर देने की कोशिश करनी है। और वीडियो के एंड में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट कर बताना है कि आप लोगों को कितने स्कोर मिले। आज हम लोग अगस्त मंथ का पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। अगस्त मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आज हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे। आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके 1-2 दिन के बाद में आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर या फिर फेसबुक ग्रुप पर कहीं ना कहीं से आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप लोग वहाँ से इसकी पीडीएफ वगैरह भी ले सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर कमेंट कर बताइए। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मुंबई सबअर्बन रेलवे सिस्टम। मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितने रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है ना। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसमें पूछा गया है कि मुंबई के सबअर्बन रेलवे सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी और सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कितने के लोन अमाउंट पर साइन किया गया है, इसमें ये पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 500 मिलियन यूएसडी। ऑप्शन नंबर ए 500 मिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एआईआईबी यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई सबअर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन यूएसडी का लोन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और इस एग्रीमेंट के माध्यम से नेटवर्क कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है ना। जो जर्नी टाइम होता है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा, नेटवर्क कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, सर्विस क्वालिटी को बेहतर बनाया जाएगा और भी बहुत सारे चेंजेस जो हैं इसमें किए जाएंगे। और ये जो मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है ये टोटल 997 मिलियन यूएसडी का है। कितने का है ये? 997 मिलियन यूएसडी का ये टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें से कि 500 मिलियन यूएसडी जो है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दे रही है, एआईआईबी दे रही है। ठीक है ना। 310 मिलियन यूएसडी जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी और बचा हुआ 187 मिलियन यूएसडी ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे देगी। ये कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा दिया जाएगा। तो टोटल ये जो प्रोजेक्ट था ये 997 मिलियन यूएसडी का है, जिसमें से कि 500 मिलियन यूएसडी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक देगी, 310 मिलियन यूएसडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, 187 मिलियन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे देगी। और यहाँ पर एआईआईबी की भी बात हुई है। तो एआईआईबी के प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो जिन लीक्विन, ठीक है ना, ये जो है एआईआईबी के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और अगर इसके हेडक्वार्टर की हम लोग बात करेंगे तो बीजिंग चाइना जो है एआईआईबी का हेडक्वार्टर हो जाएगा। महाराष्ट्र की भी यहाँ पर बात हुई है तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे, सीएम उद्धव ठाकरे, कैपिटल मुंबई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम फॉर एनबीएफसी एमएफआईज हैज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। एनबीएफसी एमएफआईज के लिए संचरित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। ठीक है ना। तो इन सभी जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट कर बताओ। ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम एनबीएफसी और एमएफआईज के लिए नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। अब इस प्रोग्राम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एनबीएफसी एमएफआईज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए ये प्रोग्राम नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य रूरल एरियाज में बिना किसी रुकावट के लोन देना है। इसके तहत में एनबीएफसी और एमएफआईज को पूल्ड लोन पर पार्शियल गारंटी भी प्रदान की जाएगी, यानी कि सामूहिक लोन पर आंशिक गारंटी भी दी जाएगी। पूल्ड लोन क्या होता है?
जब मल्टीपल बारोवर्स को कनेक्ट करके लोन दिया जाता है तो उसे हम लोग जो है पूल्ड लोन के नाम से जानते हैं। और इस स्कीम में नाबार्ड जो है इसकी गारंटी ले रहा है। इनिशियल फेज में 2,500 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी और इसे आगे बढ़ाया भी जाएगा। नाबार्ड के द्वारा इनिशियल फेज में 2,500 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी और इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इस प्रोग्राम से 28 राज्यों के 650 जिलों में लगभग 10 लाख से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलने का अनुमान है। नाबार्ड ने इस प्रोग्राम के लिए विवृति कैपिटल और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है। अकेले नाबार्ड ही इसको नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इस प्रोग्राम को नहीं इसमें शामिल है। इसके साथ इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए नाबार्ड ने विवृति कैपिटल, मैं लिख रहा हूं विवृति कैपिटल और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ठीक है ना, नाबार्ड ने इन दोनों के साथ में पार्टनरशिप भी किया है, इनके साथ में एक समझौता भी किया है। तो क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम के लिए नाबार्ड ने किसके किसके साथ में समझौता किया है। तो इस कंडीशन में आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। विवृति कैपिटल पहला और दूसरा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में नाबार्ड ने जो है समझौता किया था। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा कि अभी हाल ही में नाबार्ड ने अपना कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था। अभी हाल ही में नाबार्ड ने अपना कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था, ये आप लोगों को कमेंट कर आंसर इसका बताना है। अगर आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर बताऊंगा। लेकिन कोशिश करिए कि आप लोग इस ड्यूरेशन में इसका आंसर देने की कोशिश करिए, आपको ये आंसर पता होना चाहिए। अपने पिछले वीडियोज़ में इसके बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू यूज सैटेलाइट डाटा टू एक्सेस क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ फार्मर्स। किसानों की ऋण योग्यता की जांच करने के लिए उपग्रह डेटा का प्रयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इन सभी बैंक्स के हेडक्वार्टर, टैगलाइन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ICICI बैंक। ऑप्शन नंबर है ICICI बैंक। ICICI बैंक जो है इंडिया का पहला ऐसा बैंक है जो किसानों की क्रेडिट एक्सेस करने के लिए सैटेलाइट डाटा का यूज़ करेगा, ठीक है ना। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे महाराष्ट्र, MP और गुजरात में गुजरात के 500 गांवों में जो है इसका यूज़ किया जा चुका है और ये सक्सेसफुल रहा है उन 500 गांवों में। अब इसे 63,000 गांवों में और यूज़ किया जाने का अनुमान है, किया जाएगा। और अब इसे 63,000 गांवों में और जो है सैटेलाइट डाटा का यूज करके किसानों की क्रेडिट की जांच की जाएगी, ठीक ना। सैटेलाइट डाटा से बैंक को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो सैटेलाइट डाटा का यूज करेगी ICICI बैंक, उससे किसानों की कौन कौन सी जानकारियां जो हैं वो बैंक को मिल जाएगी। तो सैटेलाइट डाटा के माध्यम से जो बैंक है वो टेम्परेचर पिछले कुछ सालों में कितना रहा है इसकी जानकारी ले लेगा। वहाँ पर जिस एरिया में जिस भी चीज़ के लिए उसको लोन देना होगा, जो उसकी खेत वगैरह होगा, उस एरिया में, उस रीजन में टेम्परेचर पिछले कुछ सालों में कितना रहा है इसकी जानकारी सैटेलाइट से बैंक को मिल जाएगी। सॉइल मॉइस्चर लेवल, ठीक है ना, ज़मीन का जो नमी का लेवल होता है वो कितना रहा है, सैटेलाइट डाटा से इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है या नहीं है, इसके बारे में भी जानकारी जो है, पानी की उपलब्धता है या नहीं है, सैटेलाइट डाटा के माध्यम से बैंक को इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। और ऐसा करने वाला ये देश का पहला बैंक है। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, कुछ पिछली चीज़ें यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक ने MSMEs के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। अभी कुछ टाइम पहले एयरटेल पेमेंट बैंक ने MSMEs के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया था। ICICI बैंक की यहाँ पर बात हुई थी, तो आप सभी को मैंने बोला था कि इसका हेडक्वार्टर और टैगलाइन आप लोगों को कमेंट कर बताना है इन बैंक्स का। तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये मैं बता दे रहा हूँ, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो संदीप बख्शी जी हैं, ठीक है। संदीप बख्शी जी जो है इसके MD और CEO हैं। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे ICICI बैंक की, तो हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और HDFC बैंक,
इनकी टैगलाइन और हेडक्वार्टर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद goals101.ai टू क्रिएट टारगेटेड एंड पर्सनलाइज्ड ऑफर फॉर कस्टमर्स। किस कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए लक्षित और व्यक्तिगत ऑफर बनाने के लिए goals101.ai के साथ में भागीदारी की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, ठीक है ना, ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर होगा मास्टर कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मास्टर कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है goals101.ai, ठीक है ना, इसकी बात हुई है। तो ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो ये बैंकिंग टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली दिल्ली बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है ये, जो कि बैंकिंग टेक्नोलॉजी पर काम करती है, ठीक है ना। और मास्टर कार्ड ने इसके साथ में पार्टनरशिप किया है और ये दोनों मिलकर फॉर यू नाम से, किस नाम से मैं लिख रहा हूँ, फॉर यू, मास्टर कार्ड और goals101.ai ये दोनों मिलकर फॉर यू नाम से एक सेक्शन बनाएंगे जो कि सभी बैंक चैनल्स में इनबिल्ड कर दिया जाएगा, ठीक ना। ये दोनों लोग मिलकर फॉर यू नाम से एक चैनल बनाएंगे जो कि सभी बैंक्स में, उसमें बैंक चैनल्स में इनबिल्ड कर दिया जाएगा, जिससे कि ये सारी चीज़ें और थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। पर्सनल कस्टमाइज जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकेगी बैंक के कस्टमर्स को। और यहाँ पर बात हुई है मास्टर कार्ड की, ठीक है, मास्टर कार्ड की यहाँ पर बात हुई है। तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में होगा, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर होगा। और अगर हम लोग इसके सीईओ की बात करेंगे तो अजय बंगा जी जो है उसके सीईओ हो जाएंगे। और यहाँ पर goals101.ai की भी बात हुई है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो इसको बताया था कि दिल्ली बेस्ड है ये, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसके सीईओ की बात करें, एमडी और सीईओ की, तो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे विषम सिकंद, मैं लिख रहा हूँ विषम सिकंद, ये जो है इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। इसका आंसर मास्टर कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड दी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी रिसेंटली। हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी तरह की पहली सगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में होगा और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना। किसी को गिफ्ट करने के लिए ये पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एसबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है ना। तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा, सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस, सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस। क्वेश्चन ये नाम, मतलब ये पॉलिसी का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। तो किसी को गिफ्ट करने के लिए पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एसबीआई के द्वारा ये लॉन्च की गई है, जो कि इंश्योर्ड पर्सन को कंप्लीट फिनेंशियल प्रोटेक्शन प्रदान करेगी, ठीक है ना। 18 से 65 साल तक मैं लिख रहा हूँ 18 से 65 साल, 18 से 65 साल तक के किसी भी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स को ये पॉलिसी जो है गिफ्ट की जा सकती है। ये पॉलिसी एक्चुअली गिफ्ट करने के लिए बनाई गई है। किसी भी व्यक्ति को आप लोग जो है, जो कि 18 से 65 साल के अंदर के रहेंगे, उनको आप लोग ये पॉलिसी गिफ्ट कर सकते हैं। और ये पॉलिसी जो होगी उसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए होगी, 1 साल तक के लिए पॉलिसी है, जिसको आप लोग किसी भी अपने खास आदमी को, किसी भी अपने रिलेटिव्स को, भाई बंधु को, दोस्त को ये पॉलिसी आप लोग गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के लिए बेसिकली ये पॉलिसी बनाई गई है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पॉलिसी परचेज कर रहा है वही इसका इंश्योर हो। जैसे मैं चाहूँ तो मैं पॉलिसी परचेज करके आप लोगों को गिफ्ट दे सकता हूँ, आप में से किसी को भी गिफ्ट दे सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं पॉलिसी परचेज कर रहा हूँ तो अपने लिए ही, ऐसा नहीं। गिफ्ट वाला जो सिस्टम होता है वो सब कुछ इसमें लागू होगा कि आप ये पॉलिसी खरीद कर किसी और के नाम पर परचेज कर सारी डिटेलिंग उसकी डालकर आप लोग उसको गिफ्ट कर सकते हैं, उसके बर्थडे वगैरह पर, जो भी है। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा पिछली चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजीजेन नाम से एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। किस नाम से लॉन्च किया हुआ है, मैं लिख रहा हूँ डिजीजेन नाम से एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है। किसने, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। और ये डिजीजेन के बारे में बाकी डिटेलिंग जो है वो
पिछले वीडियोस में जब हम लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रहे थे, क्वेश्चन के फॉर्मेट में जब इसको पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं तो बस इतना जानना जरूरी है कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजीजन नाम से एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात हुई थी, यही इसका आंसर है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, SBI जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो SBI जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश चंद्र कंडपाल, मैं लिख रहा हूँ प्रकाश चंद्रा कंडपाल जो हैं वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। हाउ मच इक्विटी शेयर हैज बीन एक्वायर्ड बाय एक्सिस बैंक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक द्वारा कितना इक्विटी शेयर हासिल किया गया है, कितना इक्विटी शेयर एक्वायर किया गया है। तो डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए 17%, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 17% इसका आंसर हो जाएगा। एक्सिस बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो अमिताभ चौधरी इसके MD और CEO हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्सिस बैंक के टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो बढ़ती का नाम जिंदगी। और यहाँ पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की भी बात हुई है। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रशांत त्रिपाठी जो है वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO हैं। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17%, 17%। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने एक्सिस बैंक के द्वारा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक के द्वारा 17% जो है इक्विटी शेयर एक्वायर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What is the projected growth rate of India for 2020 and 21 as per Reserve Bank of India's annual report 2019 and 20? रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या होगी, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। अभी 25 अगस्त को RBI ने 2019-20 के लिए अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज किया था और इसके अनुसार इंडिया की ग्रोथ रेट 2020-21 के लिए -4.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -4.5% रहने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है ना। और अगर RBI के हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। गवर्नर अगर हम लोग बात करेंगे तो शक्तिकांत दास जो है इसके गवर्नर हो जाएंगे। फिलहाल इसका जो आंसर है, इसका आंसर है -4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच बैंक हैज लॉन्च्ड वन स्टॉप बिजनेस सोल्यूशन नेम्ड ओमनी कलेक्ट इन इंडिया। किस बैंक ने भारत में ओमनी कलेक्ट नाम से वन स्टॉप बिजनेस सोल्यूशन लॉन्च किया हुआ है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। HSBC इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। HSBC इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और इसके माध्यम से बिजनेसेस को एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन ऑफर किया जाएगा। बहुत सारे डिजिटल मेथड से पेमेंट जो है इजीली कलेक्ट भी किया जा सकेगा। HSBC इंडिया के द्वारा ओमनी कलेक्ट नाम से एक वन स्टॉप बिजनेस सोल्यूशन इंडिया में लॉन्च किया गया है और इसके माध्यम से जो बिजनेसेस होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, जो एक बिजनेस का समूह होता है, उनको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन ऑफर किया जाएगा और साथ ही साथ में बहुत सारे डिजिटल मेथड से पेमेंट इजीली कलेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HSBC इंडिया। HSBC इंडिया का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में होगा। कहाँ पर है ये? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड ए लिबर्टी सेविंग अकाउंट फॉर द इंडियन यूथ। किस बैंक ने भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू किया हुआ है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब लिबर्टी सेविंग अकाउंट इंडियन यूथ के लिए किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका जो आंसर होगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। 35 साल तक की एज, 35 ईयर्स, ठीक है ना, 35 साल तक के यूथ के लिए ये सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है और इसमें 20,000 रुपये पर ईयर का कॉम्प्लीमेंट्री हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। कितने का? 20,000, ठीक ना। इस सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपये का पर ईयर कॉम्प्लीमेंट्री हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। और जो ये लिबर्टी सेविंग अकाउंट है, इसके अगर हम लोग मिनिमम बैलेंस की बात करें तो मिनिमम बैलेंस इसमें जो है वो 25,000 रुपये पर मंथ होना चाहिए, 25,000
पर मंथ, ये इसका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। कैशबैक, गिफ्ट वाउचर, ये सब भी सर्विस जो है इसमें दी जाएंगी। सेविंग अकाउंट में जो ये लिबर्टी सेविंग अकाउंट है इसमें कैशबैक, गिफ्ट वाउचर, ये सब सर्विसेज भी दी जाएंगी। एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो अमिताभ चौधरी हो जाएंगे। टैगलाइन, बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी परसेंटेज वाज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैंक फ्रॉड ऑफ ₹1 लाख और एबव केसेज इन फाइनेंशियल ईयर 20। वित्त वर्ष 2020 में 1 लाख रुपए या इससे अधिक के बैंक धोखाधड़ी की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। आसान भाषा में समझें तो इसमें ये पूछा गया है कि 1 लाख रुपए या इससे अधिक अमाउंट के धोखाधड़ी के मामलों में, बैंक धोखाधड़ी के मामले में कितनी बढ़ोतरी हुई है वित्त वर्ष 2020 में। 2020 में 1 लाख रुपए या इससे अधिक के बैंक धोखाधड़ी की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 28%, 28%, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 28% इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने अभी अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज किया और उसके अनुसार 1 लाख रुपया या इससे अधिक के बैंक फ्रॉड की संख्या में 28% तक की वृद्धि हुई है। लगभग 1.85 ट्रिलियन रुपीस की धोखाधड़ी हुई है। कितने, मैं लिख रहा हूँ, लगभग 1.85 ट्रिलियन रुपीस। ठीक है ना, 1.85 ट्रिलियन रुपीस की धोखाधड़ी हुई है। और आरबीआई ने यह भी बताया कि 2019-20 के दौरान 2000 रुपए की करेंसी नोट प्रिंट नहीं की गई है। 2019-20 के दौरान 2000 रुपए की जो करेंसी नोट थी ये इसको प्रिंट नहीं किया गया है। आरबीआई ने उसी रिपोर्ट में इसके बारे में भी जानकारी दी। और आरबीआई ने बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया BCSBI, फिर से सुनिए, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई ने BCSBI को डिसॉल्व करने का भी निर्णय लिया है। ठीक है ना, BCSBI को खत्म करने का भी निर्णय लिया गया है। और ये फरवरी 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। फरवरी 2006 में BCSBI की स्टेब्लिशमेंट की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और लेकिन अब इसे खत्म कर दिया जा रहा है। अब ये बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में बहुत डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही जानते हुए चलते हैं कि आरबीआई ने अभी जो रिपोर्ट रिलीज की उसमें ये जानकारियाँ भी दी गई कि BCSBI यानी कि बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, BCSBI को जो है अभी खत्म कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया है। और BCSBI की स्थापना जो है फरवरी 2006 में हुई थी। ठीक है ना, फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वुमेन फ्रॉम व्हिच स्टेट हैज रैंक्ड टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ लोन बेनिफिशरीज अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY एज ऑन March 31, 2020। 31 मार्च 2020 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत किस राज्य की महिलाएं ऋण लाभार्थियों की सूची में शीर्ष स्थान पर थी? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। आसान भाषा में थोड़ा इसको और समझें तो इसमें बोला गया कि 31 मार्च 2020 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस राज्य की महिलाओं ने सबसे ज़्यादा ऋण लिया, सबसे ज़्यादा ऋण लेने वाली महिलाओं की सूची में सबसे ज़्यादा टॉप पर थी। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने राज्यसभा को 31 मार्च 2020 तक का डाटा भी प्रोवाइड किया, जिसके अनुसार तमिलनाडु की महिलाओं ने 58,227 करोड़ रुपए, मैं लिख रहा हूँ, तमिलनाडु की महिलाओं ने 58,227 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 58,227 करोड़ रुपए का लोन लिया। ठीक है ना, 58,227 करोड़ रुपए का लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लिया। और तमिलनाडु इस योजना के तहत में लोन सबसे ज़्यादा लोन लेने वाले स्थान पर है, टॉप पर है। मतलब कि तमिलनाडु की जो महिलाएं हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत में सबसे ज़्यादा लोन लिया है, 58,227 करोड़ रुपए का। सेकंड रैंक की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड रैंक पर वेस्ट बंगाल, सेकंड रैंक पर वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की महिलाओं ने कितने का लोन लिया? तो इन्होंने 55,232 करोड़ रुपए का लोन लिया। थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड पर कर्नाटका है। कर्नाटका की महिलाओं ने कितना लोन लिया? तो कर्नाटका की महिलाओं ने 47,714
47,714 करोड़ रुपए, ये कर्नाटका की महिलाओं ने इतने का लोन लिया। फोर्थ पर बिहार है, 44,879, 44,879 करोड़ रुपए बिहार ने लिया। और फिफ्थ पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने 42,000 करोड़ रुपीस का लोन लिया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत में। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में भी जानते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये कब लॉन्च की गई, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो ये 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी। और इसके तहत 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत में 3 कैटेगरी में लोन दिया जाता है। पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है शिशु। शिशु के तहत में जो है 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। कितने का? 50,000 रुपये तक का। दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी जो है वो किशोर। किशोर के तहत में 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। कितने का? 5 लाख। किशोर के तहत में 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और तीसरी जो कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी है तरुण। तरुण के तहत में 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो दिया जाता है। ठीक है ना? 10 लाख रुपए तक का लोन जो है तरुण के लिए, तरुण के तहत दिया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो थी 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई 3 कैटेगरीज में। इसको भी 3 कैटेगरी में मतलब कैटेगराइज किया गया, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000, किशोर में 5 लाख और तरुण में 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। फिनेंस मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण जी जो है वो फिनेंस मिनिस्टर हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की अगर हम लोग बात करेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फिनेंस, तो ये अनुराग ठाकुर। ठीक है ना? तो अनुराग ठाकुर जी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। और नॉर्मली अगर हम लोग ऐसे बात करें तो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। RBI has announced the simultaneous purchase and sale of government securities under open market operation worth of how much rupees recently? RBI ने हाल ही में खुले बाजार परिचालन के तहत कितने रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की घोषणा की है? तो 20,000 करोड़ रुपए। डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर याद करिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 20,000 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने ये भी 20,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल और परचेज का अनाउंसमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम द प्राइवेट बैंक विच हैज पार्टनर्ड विद एडोबे टू इनहेंस द डिजिटल एक्सपीरियंसेस ऑफ कस्टमर्स। उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बढ़ाने के लिए एडोब के साथ में भागीदारी की है, पार्टनरशिप की है। ठीक है ना? और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। तो इसका जो आंसर होगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक ने अपने कस्टमर्स के डिजिटल एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए एडोब के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। ठीक है ना? और HDFC बैंक की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता कुछ रिवीजन भी करते हैं। इंडस्ट्री का पहला ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म क्लिक टू बाय, मैं लिख रहा हूँ कौन सा प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? क्लिक टू बाय। ठीक है ना? ये प्लेटफॉर्म का नाम है। तो इंडस्ट्री का पहला ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म क्लिक टू बाय लॉन्च करने के लिए Hyundai मोटर्स ने HDFC के साथ में पार्टनरशिप किया। तो ये याद रखिएगा आप लोग, क्लिक टू बाय लॉन्च करने के लिए Hyundai मोटर्स ने HDFC के साथ में पार्टनरशिप किया था। दूसरा झारखंड गवर्नमेंट ने, दूसरा ये हो जाएगा कि झारखंड गवर्नमेंट ने अपने राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए HDFC बैंक के साथ में MOU पर साइन किया हुआ है। ठीक है ना? झारखंड राज्य ने अपने स्टेट के जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए HDFC बैंक के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। ठीक है ना? तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है HDFC बैंक, इसका आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। टैगलाइन अगर आप लोगों को याद आ रही है तो कमेंट कर बताओ। बहुत बेसिक चीज़ है और कई बार लगातार मैं बता चुका हूँ, तो इसकी टैगलाइन आप लोग कमेंट कर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेक्नोलॉजी सर्विस नेम्ड स्मार्ट असिस्ट हैज़ लॉन्च्ड बाय व्हिच इंश्योरेंस कंपनी। स्मार्ट असिस्ट नाम से अपनी तरह की पहली तकनीकी सेवा किस बीमा कंपनी द्वारा शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। इसमें पूछा गया है कि स्मार्ट असिस्ट नाम से सर्विस शुरू की गई है और ये किस बीमा कंपनी के द्वारा शुरू की गई, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है ना? अब ये स्मार्ट असिस्ट क्या है, ये जो सर्विस शुरू की गई है ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो इसमें जो है एक
सिक्योर स्क्रीन शेयरिंग फीचर इनेबल कर दिया जाता है। जो स्मार्ट असिस्ट है इसमें एक सिक्योर स्क्रीन शेयरिंग फीचर इनेबल कर दिया गया है, जिसके माध्यम से कस्टमर्स कहीं से भी रियल टाइम में कंपनी में कांटेक्ट कर सकते हैं, कंपनी से कांटेक्ट कर सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वर्चुअल असिस्टेंस के द्वारा कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जान सकता है, उसके ब्राउज़र को डाउनलोड कर सकता है, शेयर कर सकता है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो वर्चुअली कहीं से भी, कहीं मतलब दूर से रहकर, ज़रूरत नहीं कि उसके लिए आप लोगों को इसके ऑफिस जाना है, वहाँ से सारी चीज़ें जानी जा सकती हैं। और इसमें स्मार्ट असिस्ट में जो है एक चैट विंडो का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसके माध्यम से कस्टमर्स जो है वो कंपनी के एक्सपर्ट से बात भी कर सकता है और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी करते करते, मतलब कंपनी के जो भी हमारे एम्प्लॉय होंगे, कंपनी के जो असिस्टेंट होंगे, उनसे बात कर सकता है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकता है और प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकता है। परचेज करने के लिए भी जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट को डायरेक्टली परचेज भी कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी की बात हुई थी, तो बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी का, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। बाकी और सारी कंपनीज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट कर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस टू डेवलप एन इंस्टॉलमेंट प्लेटफॉर्म फॉर फेस टू फेस ट्रांजैक्शंस। फेस टू फेस लेन देन के लिए एक किस्त प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन के साथ में किस कंपनी ने भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब आंसर इसका हो जाएगा वीज़ा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वीज़ा इसका आंसर हो जाएगा। एक इंस्टॉलमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए इनोवेटिव और वीज़ा ने पार्टनरशिप किया हुआ है। इसके माध्यम से जब भी फेस टू फेस पीओएस से कोई पेमेंट करेंगे हम लोग, तो क्रेडिट एक्सटेंड करने का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, और इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट करने का ऑप्शन जो है पीओएस के द्वारा ही दे दिया जाएगा। जब हम लोग फेस टू फेस पीओएस से ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये इसके माध्यम से जो है हमको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का ऑप्शन जो है दे दिया जाएगा। इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन की बात हुई है यहाँ पर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? ठीक है ना, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका में होगा। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वीज़ा की भी बात हुई है यहाँ पर, तो वीज़ा का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो वीज़ा का हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है ना। और उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग वीडियो पीछे करके देखिएगा, इसको याद करते हुए आप लोग चलिए, ठीक है ना। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन टू डेवलप एन इंस्टॉलमेंट प्लेटफॉर्म फॉर फेस टू फेस ट्रांजेक्शन। तो फेस टू फेस ट्रांजेक्शन के लिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च करने के लिए जो है इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन ने वीज़ा के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद नेपाल्स सस्तो डील टू ओपन ए न्यू मार्केट फॉर एमएसएमईज। किस कंपनी ने एमएसएमईज के लिए एक नया बाजार खोलने के लिए नेपाल के सस्तो डील के साथ में भागीदारी की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। सस्तो डील क्या है? तो सस्तो डील जो है ये नेपाल की ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है ना। ये जो है नेपाल की एक ई कॉमर्स कंपनी है। तो इसमें पूछा गया है कि किस कंपनी ने एमएसएमईज के लिए एक नया बाजार खोलने के लिए, नया बाजार लॉन्च करने के लिए, नया बाजार प्रदान करने के लिए नेपाल के सस्तो डील के साथ में भागीदारी की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फ्लिपकार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये पार्टनरशिप जो है एमएसएमईज को एक नया मार्केट प्रोवाइड करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विनय एम तोनसे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विनय एम तोनसे इसका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने अश्विनी भाटिया को रिप्लेस किया। किसको रिप्लेस किया? तो ये ऑप्शन में ही दिया गया है, अश्विनी भाटिया को। इन्होंने अश्विनी भाटिया को रिप्लेस किया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिसेंटली कैनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद व्हिच रीजनल रूरल बैंक टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस। हाल ही में कैनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किस बीमा ने जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ में भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और इस पार्टनरशिप के बाद में लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ में हेल्थ पेंशन
प्रोडक्ट्स भी बेचे जा सकेंगे। जो ये पार्टनरशिप हुई है कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक, इसमें जो है इस पार्टनरशिप के बाद में लाइफ इंश्योरेंस तो बेचा ही जाएगा, उसके साथ साथ में हेल्थ और पेंशन प्रोडक्ट भी बेचे जा सकेंगे और ये सब आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक की ब्रांचेस से बेचे जा सकेंगे। ठीक है ना, आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक की ब्रांचेस से ही बेचे जा सकेंगे। और यहाँ पर बात हुई है कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पर बात हुई है कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ये ज्वाइंट वेंचर है। किसका किसका ज्वाइंट वेंचर है, कितने कितने शेयर हैं, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। तो ये कैनरा बैंक, ठीक है ना, ये कैनरा बैंक और कैनरा बैंक के साथ साथ में HSBC इंश्योरेंस होल्डिंग्स लिमिटेड और PNB पंजाब नेशनल बैंक। तो ये कैनरा बैंक, HSBC इंश्योरेंस होल्डिंग्स लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक का ज्वाइंट वेंचर है। अगर हम लोग इसके शेयर की बात करेंगे कितना कितना किसका शेयर है, तो कैनरा बैंक का सबसे ज़्यादा शेयर है इसमें 51% कैनरा बैंक का शेयर है। HSBC इंश्योरेंस होल्डिंग्स लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें तो 26%, 26% इसका शेयर है। और PNB की अगर हम लोग बात करें तो 23%, 23% जो है ये PNB का शेयर है। ठीक है ना, और यहाँ पर APGB की भी बात हुई है, यानी कि आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक। तो आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक को कौन सी बैंक स्पॉन्सर करती है, तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। आंध्रा प्रगति बैंक को कैनरा बैंक जो है वो स्पॉन्सर करती है, कैनरा बैंक स्पॉन्सर करती है। अब आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर और चेयरमैन कहाँ पर कौन हो जाएगा, तो आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो कडापा आंध्रा में होगा। मैं लिख रहा हूँ कडापा, आंध्र प्रदेश में एक जगह है, यहाँ पर जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके अगर हम लोग चेयरमैन की बात करेंगे तो ए वेंकटा रेड्डी जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर बात किसकी हुई है, कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस की भी बात हुई है। ठीक है ना, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये गुड़गांव हरियाणा में हो जाएगा। और इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुज माथुर जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। विच बैंक इज गोइंग टू रिसीव ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट HCM एक्सीलेंस अवार्ड 2020 फॉर इट्स HR इनिशिएटिव नई दिशा। किस बैंक ने अपनी HR पहल नई दिशा के लिए ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्राप्त करने जा रहा है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसमें बोला गया है कि अपनी HR पहल नई दिशा के लिए कौन सी बैंक को ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 दिया जाएगा। ठीक है ना, इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। इस अवार्ड को एकेडमी अवार्ड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इस अवार्ड को हम लोग एकेडमी अवार्ड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जो HR इनिशिएटिव है इनकी, ये क्या है, नई दिशा। तो नई दिशा के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि HR इनिशिएटिव क्या है, क्या करता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो एम्प्लॉयज़ के वर्क एंड लाइफ दोनों को बैलेंस रखने के लिए, एम्प्लॉयज़ की वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस रखने के लिए ये प्रोग्राम जो है 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसमें क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखा जा सके, जिससे कि ये इस प्रोग्राम के तहत में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखा जा सके और फ्यूचर चैलेंजेस के लिए उन्हें तैयार भी किया जा सके। ठीक है ना, कुल मिलाकर नई दिशा जो ये HR इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इसके माध्यम से एम्प्लॉयज़ की पर्सनल लाइफ और जो है उनकी ऑफिस लाइफ, वर्क लाइफ जो है, इसके बीच में बैलेंस बनाने के लिए सारी चीज़ें लॉन्च की गई थी। तो और अब हम लोग ब्रैंडम हॉल एक्सीलेंस अवार्ड के बारे में भी जान लेते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी न्यू इनिशिएटिव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए और बेहतर रिजल्ट देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। एनुअली साल भर में 2 प्रोग्राम जो है इसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा होता है HCM स्प्रिंग प्रोग्राम, ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ। पहला होता है HCM स्प्रिंग प्रोग्राम, HCM यानी कि ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है ना, पहला होता है HCM स्प्रिंग प्रोग्राम। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है टेक्नोलॉजी फॉल प्रोग्राम, दूसरा होता है टेक्नोलॉजी
फॉल प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ये 2 प्रोग्राम जो है साल भर में इसके द्वारा ब्रैंडम हॉल एक्सीलेंस अवार्ड के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है ना। HCM का मतलब हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। और ये जो टेक्नोलॉजी फॉल प्रोग्राम जो होता है ये केवल एक ही कैटेगरी में दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी फॉल प्रोग्राम जो होता है ये केवल एक ही कैटेगरी में ये दिया जाता है और इसका नाम होता है एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी, एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी। जबकि ये जो HCM स्प्रिंग प्रोग्राम है, ये HCM स्प्रिंग प्रोग्राम ये जो है 7 कैटेगरीज में दिया जाता है। ये अवार्ड जो है वो 7 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। अब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी होती है इसमें, बस इतना जान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी फॉल प्रोग्राम जो है केवल एक कैटेगरी में दिया जाता है। HCM स्प्रिंग प्रोग्राम जो है ये 7 कैटेगरीज में दिया जाता है। और SBI को HCM स्प्रिंग प्रोग्राम के तहत ही 3 कैटेगरीज में अवार्ड मिला हुआ है। जो भी SBI को अवार्ड मिलेगा ये HCM स्प्रिंग प्रोग्राम यानी कि ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट स्प्रिंग प्रोग्राम के तहत में 3 कैटेगरी में जो है इसको SBI को अवार्ड मिलने जा रहा है, ठीक है ना। SBI की यहाँ पर बात हुई है तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में होगा। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो रजनीश कुमार जो है इसके चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है ना। रजनीश कुमार इसके चेयरमैन हो जाएंगे। और अब आप लोगों से एक क्वेश्चन मैंने पूछा था वीडियो के मिड में, जब हम लोग वीडियो भी बना रहे थे, जब पिछले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अभी हाल ही में नाबार्ड ने अपना कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट कर बताया होगा, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट कर बताया होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 39th। अभी नाबार्ड ने अपना 39वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, ठीक है ना। 12 जुलाई को नाबार्ड ने भी 12 जुलाई को अपना 39वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने अगस्त मंथ से रिलेटेड पार्ट 3 डिस्कस कर लिया। अगस्त मंथ आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आने वाले टाइम पे आप लोगों को सितंबर का भी वीडियो मिलेगा। इसकी PDF थोड़ा सा लेट हो सकती है। PDF के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक मत करिएगा आप लोग। PDF इसकी मिलेगी आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा लेट हो सकती है, ठीक। तो और उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन जो अभी आप लोगों को पढ़ाए गए उसका आंसर आप लोगों ने खुद से एक बार दिया होगा, खुद से देने की कोशिश की होगी। तो आप लोग अब अपना स्कोर कमेंट कर बता दीजिए कि आप लोगों का स्कोर कितना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।